ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिखी तिखी नजरें, ये दिल्ली जैसी चाल। काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिखी तिखी नजरें, ये दिल्ली जैसी चाल। देखा हो तो तुमने जानी, हुआ है पूरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये दिल्ली जैसी चाल। इनको जलाने लगी, दिलवा तुझे नजरें दिखाने लगी। तेरी बाहों में इकला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। तोड़ो सनम, दिल तोड़ो सनम, नाम कह दे मेरा, दिल को न तोड़ो सनम, दिल को न तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी आंखें, आंखें फूल खाते, जाने क्यों दिल मेरा तेरा ही होना चाहे, तुझे में जानना है। ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये दिल्ली जैसी चाल। बढ़ते हैं आंखों की ये मस्तियाँ। जूलियट की तरह होठों पे ये सुर्खियाँ,
लगा जरा जीने का आए मजा जीने का आए मजा ये मेरी है ये चुपकी चुपकी बातें ये गोली गोली बातें हम दोनों जीने चाहे ऐसे तो होने पहले देखा नहीं कमा एक खाली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये दिल में जैसी चाह जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उल्ले उल्ले ओ उल्ले उल्ले ओ आसमानों से बढ़ना है आगे और चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये ज़माना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उड़ने उड़ने हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उल्ले उल्ले ओ उल्ले उल्ले ओ उल्ले 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 ओ उल्ले 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 ओ उल्ले 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 ओ ऐसी बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना उल्ले 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 ओ उल्ले 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 ओ उल्ले उल्ले उल्ले
3 जगह मैं अभी तक गया हूँ। जो मार्किंग पैटर्न है ना, वो 100 में से शुरू नहीं होता। हम यूनिवर्सिटी में बात करते हैं कि 80 नंबर देंगे ना, 100 में से कहेंगे कि 60 देंगे हमारा पॉजिटिव रोल होगा, टीचर का मामला है। और लेकिन वहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? 25 नंबर से। 25 नंबर में आपको डिस्कशन होगा कि 26 लाख है कि नहीं है, 27 लाख है कि नहीं है। बड़े मुश्किल से वो 30-35 तक पहुँचेगा इंटरव्यू में। और इंटरव्यू की टिप्स तो आपको DFO साहब ने दे ही दी। अब सवाल ये आया कि हम सबके पास ऊर्जा है ना। देखिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लीजिए, सबके पास ऊर्जा है ना। आज मेरी उम्र के जब आएंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा भी कम हो जाएगी। उदाहरण बता देता हूँ कि जब मैं नया टीचर बना तो मुझे हर बच्चे का नाम क्लास में याद होता था। आज 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कई बार मजाक भी करता हूँ, जो मेरे साथ PhD करते हैं मैं उनसे भी कहता हूँ तेरा नाम क्या है। तो वो मुझे लगता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, थोड़ा सा कम, उसकी मेमोरी पावर कम होती है। लेकिन जिस स्टेज में आप, जो 20 साल का जो दौर है, 22 साल का जो दौर है, वहां पर आप हैं और सबके पास ऊर्जा। देखे, अब काइनेटिक ऊर्जा में बदलना है या स्थिति ऊर्जा में बदलना है या वहीं पर रहना है, ये आपको डिसाइड करना है। एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है ना, रिंग टॉस एक्सरसाइज। अरे हम अगर रिंग ही नहीं फेंकेंगे तो टारगेट कहां से मिलेगा? तो पहले हमें टारगेट ओरिएंटेड होना है और फिर रिंग फेंकना है। रिंग जरूर फेंकना है, क्योंकि किस्मत कहां टर्न कर जाएगी ये आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता, किस वक्त क्या मिल जाएगा। और शिक्षक का काम है, देखिए, मोटिवेट करने का काम है। शिक्षक का काम है रास्ता बनाना। वो रास्ता बनाने का काम करता है, सूचना को कठिन दौर से लेता है, सरल करके आपको दे देता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, मैं भी एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रभावित हम शिक्षक से नहीं होते। हम अपनी जो मेहनत होती है उससे प्रभावित होते हैं। और कभी भी आज मुझे आप कहेंगे कि मैं बहुत सारे टीचरों का नाम नहीं ले पाऊंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने हम सबको वहां पर वो बताया था, तो मुझे याद है। मुझे वही याद होगा जो मैंने सेल्फ अपने एक्सरसाइज से किया होगा। तो आप ये समझिए कि आप देखिए IFS बने, IAS बने या PCS ऑफिसर बने, लेकिन एक बार बनने का जज्बा तो देखिए ना। बन के तो मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि वो बड़ा आदमी है और हमें आराम मिलेगा, आपको DFO साहब ने बताया आराम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तब तक क्या होगा कि हमारी जो हमने ऊर्जा का जो स्थानांतरण करा है ना, उस स्थानांतरण से क्या होगा कि हम वैसे ही ढल जाएंगे। हमें नींद आनी जो निश्चित रूप से है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम टारगेट ओरिएंटेड है। और टारगेट ओरिएंटेड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा, अगर वो सुकून भरा होगा, 14 लाख में से एक आदमी है हम, अब आने वाले अगले साल में तो 15 लाख में हो जाएंगे। तो वो आप पहचानिए और कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। प्रेम की तारीफ करता है। प्रेम कर वास्तविक देखना हो तो प्रेम करो किसी कवि से, दोस्त तुम्हारे गुणों में बताएं, गीतों का सार गुण तुम्हें मशहूर बताएं, छंद रस अलंकार से ऐसे अलंकृत करे, छंद रस अलंकार से ऐसे अलंकृत करे कि जिंदगी का व्याकरण तक तुम्हें समझ आ जाए, कि जिंदगी का व्याकरण तक तुम्हें समझ आए। तुम ख्वाहिश चांद की करो और वो तुम्हारे नैनों के बीच रखे माथे की बिंदी को पूनम का रात बता जाए। तुम ख्वाहिश चांद की करो, वो नैनों के बीच रखे माथे की बिंदी को पूनम की रात बता जाए। जुल्फों में तुम्हारी रंग सुनहरा भर दे, कभी मधु सा मधुर बताए तो कभी कलियों सा महका जाए। कल्पना से अपनी सुंदरता को वास्तविक बताए, कल्पना से अपनी तुम्हारी सुंदरता को वास्तविक बताए। रचना में अपनी तुम्हें रवि तक ले जाए, रचना में अपनी तुम्हें रवि तक ले जाए। यूं तो महफिल शान होती है शायरों की, यूं तो महफिल शान होती है शायरों की, वहां भी मोदी तारीफ में तुम्हारी भी हो जाए, वहां भी मोदी तारीफ में तुम्हारी भी हो जाए। गद्य हो या पद्य हो, कथा हो या कोई कविता, शायरी हो या गजल हो, हर विधा में नाम तुम्हारा कर जाए, हर विधा में नाम तुम्हारा कर जाए। कभी करके तो देखो प्रेम किसी कवि से, गुरूर तुम्हें तुम्हारे ही नाम पर हो जाए, गुरूर तुम्हें तुम्हारे ही नाम पर हो जाए। थैंक यू। मैं आप सभी के बीच में, मैं एक्चुअली गीत लिखती हूँ, कविता का एक फॉर्म होता है गीत लेखन, तो मैं वो करती हूँ। तो आप सभी के बीच में वो रखूंगी और मैं ज्यादातर भक्ति गीत लिखती हूँ। तो एक प्रेम और भक्ति को मैंने मिला के एक गीत लिखा था और बहुत सारे बार मुझे एक मौका मिला है कि मैं दोबारा से स्टेज पे
कविता पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे एक्चुअली करती हूँ ये कविता पढ़ती हूँ, तो एक और मौका मिला है तो मैंने कहा जाया नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसको बहुत कम पढ़ा लिखा गया, कम बोला गया और सबसे कम सुना गया। जब कृष्ण के साथ सुनते हैं तो राधा को सुनते हैं या मीरा को सुनते हैं। तो एक और नाम था कृष्ण के साथ जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ कि प्रेम को प्रेम से देखना चाहिए, प्रीत के गीत से सीखना चाहिए, प्रेम के पथ के राही जो गिनते हो तुम, प्रीत के पथ के राही जो गिनते हो तुम, रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए, रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए। आस एक शाम की रात दिन कर रही। क्यों रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए? पंक्तियों में बता रही हूँ कि आस एक शाम की रात दिन कर रही, प्यार हासिल तो था पर कमी सी रही, प्यार हासिल तो था पर कमी सी रही, लिखने वालों ने राधा वो मीरा लिखा, लिखने वालों ने राधा वो मीरा लिखा, रुक्मणी उसमें भी शाम पढ़ती रही, रुक्मणी उसमें भी शाम पढ़ती रही। और एक अंतिम पंक्ति इस गीत की मिलती है, एक मैसेज आप सभी के बीच में दे रही हूँ कि प्रेम बस नाम का तो नहीं शाम से, डोर रिश्तों की जुड़ती नहीं काम से, प्रेम बस नाम का तो नहीं शाम से, डोर रिश्तों की जुड़ती नहीं काम से। और जब कृष्ण रुक्मणी पढ़ते हो तो कृष्ण पहले पढ़ते हो, रुक्मणी बाद में पढ़ते हो, लेकिन राधा कृष्ण पढ़ते हो। तो ये क्यों होता है? ये मैं अपनी तरफ से एक मैं फिलॉसफी लेके आई कि प्रेम बस नाम का तो नहीं शाम से, डोर रिश्तों की जुड़ती नहीं काम से, विरह तप में भी तप के जो कुंदन हुई, विरह तप में भी तप के जो कुंदन हुई, कृष्ण पहले लिखा उसने अपने नाम से, कृष्ण पहले लिखा उसने अपने नाम से। थैंक यू। मैं आप सभी के बीच में मैं एक्चुअली गीत लिखती हूँ, कविता का एक फॉर्म होता है गीत लेखन, तो मैं वो करती हूँ, तो आप सभी के बीच में वो रखूंगी। और मैं ज्यादातर भक्ति गीत लिखती हूँ, तो एक प्रेम और भक्ति को मैंने मिला के एक गीत लिखा था। और बहुत सारे बार मुझे एक मौका मिला है कि मैं दोबारा से स्टेज पे कविता पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे एक्चुअली करती हूँ ये कविता पढ़ती हूँ, तो एक और मौका मिला है तो मैंने कहा जाया नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसको बहुत कम पढ़ा लिखा गया, कम बोला गया और सबसे कम सुना गया। जब कृष्ण के साथ सुनते हैं तो राधा को सुनते हैं या मीरा को सुनते हैं। तो एक और नाम था कृष्ण के साथ जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ कि प्रेम को प्रेम से देखना चाहिए, प्रीत के गीत से सीखना चाहिए, प्रेम के पथ के राही जो गिनते हो तुम, प्रीत के पथ के राही जो गिनते हो तुम, रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए, रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए। आस एक शाम की रात दिन कर रही। क्यों रुक्मणी को नहीं भूलना चाहिए? पंक्तियों में बता रही हूँ कि आस एक शाम की रात दिन कर रही, प्यार हासिल तो था पर कमी सी रही, प्यार हासिल तो था पर कमी सी रही, लिखने वालों ने राधा वो मीरा लिखा, लिखने वालों ने राधा वो मीरा लिखा, रुक्मणी उसमें भी शाम पढ़ती रही,
में भी शाम पड़ती रही। और एक अंतिम पंक्ति इस गीत की मैं लिखी हूँ, एक मैसेज आप सभी के बीच में दे रही हूँ कि प्रेम बस नाम का तो नहीं, शाम से डोर रिश्तों की जुड़ती नहीं काम से। प्रेम बस नाम का तो नहीं, शाम से डोर रिश्तों की जुड़ती नहीं काम से। और जब कृष्ण रुक्मणी पढ़ते हो तो कृष्ण पहले पढ़ते हो, रुक्मणी बाद में पढ़ते हो, लेकिन राधा कृष्ण पढ़ते हो। तो ये क्यों होता है, ये मैं अपनी तरफ से एक मैं फिलॉसफी लेके आई कि प्रेम बस नाम का तो नहीं, शाम से। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां फूल खिली हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां फूल खिली हैं। तू पलकों पे किस दिन आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के आसरा दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के आसरा दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आशिकी दिल का और किसी पे क्या है भरोसा, आशिकी दिल का और किसी पे आ जाए, तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी
तो आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू इतनी जाएगी दीवानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू इतनी जाएगी दीवानी कब आएगी तू चलिया 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 तू चलिया चलिया तू चलिया। मैं गाना गाते ऐसा हो भी आता है और फिर मैं केरल से हूँ तो हिंदी का वो परफेक्शन वो नहीं है कि कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि ठीक है तो उसके लिए माफ करना है। गाना प्रैक्टिस नहीं होता है ना वो भी इससे भी देखो मैं तो अभी ये सिंगर नहीं है वैसा ये ऑडिटोरियम बनाया दूसरा ऑडिटोरियम बनाया ये हिमालय बोटानिकल गार्डन में तो उसके बाद फिर ये सब माइक सिस्टम वगैरह बहुत हाईफाई बहुत कॉस्टली भी है इंजीनियर लोग इसका साउंड सिस्टम सारे इंजीनियर प्रोफेशनल इंजीनियर लोगों ने डिसाइड किया था तो उसके बाद फिर हमको शुरू में गाना अभी तो 2-3 महीने ही हुआ ये ऑडिटोरियम दूसरा ऑडिटोरियम इतना इस लेवल में लेके आया थिएटर कैसा लगा आपको? थैंक यू ये भी 3-4 महीने का मेहनत है रेंजर साहब और टीम का और इंटरप्रेटेशन कैसा लगा? इंटरप्रेटेशन वो बार वो तो मेरे ही कॉन्सेप्ट है कि सिविल सर्विस का एक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन 2-3 बार वो इंटरप्रेटेशन में जाके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नई चीज हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट चीज है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड ऑल। तो मेरी यही है कि करोगे में मतलब नया गाना सिंगिंग करने के लिए कोशिश करता है पता नहीं कि अभी तो बिल्कुल विदाउट प्रैक्टिस है ये मैं जब गाड़ी में बैठता है कि करोगे देखते हैं आनंद को फॉरवर्ड करता है तो फिर कई गाना अच्छा लगता है कई गाना बहुत गंदा लगता है मीन्स गाने के बाद सारे गाना बहुत अच्छा है वैसा नहीं अब एक मोटिवेशन गाने जब दुख आता है ऐसा है